आदाब, जय हिंद दोस्तों। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट 250 रुपये, तत्काल 5,000 में बनेगा। खोने या डैमेज होने पर 8,500 तक फीस लगेगी। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या री इश्यू कराना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगी। वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए 5,000 रुपये देने होंगे, जो पहले 3,500 रुपये थी। 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाई गई है। इसकी सामान्य फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये है। तत्काल फीस 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। मंत्रालय ने पासपोर्ट रूल्स 1980 में संशोधन के बाद नई दरों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और ये बढ़ोतरी 14 साल बाद की गई है। इससे पहले 2012 में फीस में बदलाव हुआ था। पुणे में मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी सिया गोयल के माता पिता ने गुरुवार को पहली बार अपना पक्ष रखा। सिया की मां पूजा गोयल ने कहा कि अगर सिया दोषी है तो उसे फांसी दे दीजिए। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने दावा किया कि सिया ने कभी भी शादी को लेकर आपत्ति नहीं जताई थी। सिया के पिता 23 जून को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने अस्पताल में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सगाई तय होने के बाद सिया हमेशा खुश रहती थी और हमेशा केतन की बातें किया करती थी। वह केतन और उसके परिवार की तारीफ भी किया करती थी। प्रवीण गोयल ने दावा किया कि हादसे वाले दिन लोहागढ़ जाने की जिद केतन ने की थी। उन्होंने कहा कि केतन बार बार सिया को फोन कर रहा था। प्रवीण गोयल ने कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी हो, चाहे मेरी बेटी हो क्यों ना हो, उसे भी लोहागढ़ किले से धक्का दे देना चाहिए। सिया और केतन 18 जून को पुणे के लोहार किले पर घूमने गए थे। इसी दौरान केतन की खाई में गिरने से मौत हो गई। सिया पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या करने का आरोप है। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। करिश्मा कपूर 52 साल की हैं और जया बच्चन ने सरेआम उन्हें बहू कहा था। 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली करिश्मा कपूर 52 साल की हो चुकी हैं। 65 से ज़्यादा फिल्मों पर अनगिनत हिट्स के दम पर सुपरस्टार बनी करिश्मा को कपूर को खानदान की रीत बदलने का क्रेडिट भी दिया जाता है। उनसे पहले कपूर खानदान की महिलाओं पर फिल्मों से जुड़ने पर पाबंदी थी। करिश्मा की कहानी सिर्फ स्टारडम की नहीं बल्कि अधूरे रिश्ते और विवादों की भी है। कभी अक्षय खन्ना से उनसे शादी करने चाहते थे। उनके पिता विनोद खन्ना ने भी रिश्ता भिजवाया था, लेकिन करिश्मा की मां बबीता ने रिश्ता ठुकरा दिया था। कहा जाता है कि यही वजह है कि अक्षय खन्ना ने कभी शादी नहीं की। आगे अभिषेक ने उनकी शादी तय हुई है और जया बच्चन ने सार्वजनिक मंच पर उन्हें बहू कहकर मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये शादी भी चर्चा में रहने के बावजूद टूट गई। करिश्मा ने 2003 में बचपन के दोस्त संजय कपूर से शादी की। हालांकि बाद में ये शादी विवादों में बदल गई। करिश्मा ने दावा किया कि हनीमून में पति संजय ने दोस्तों से उनकी बोली लगवाई। करिश्मा ने मारपीट, दहेज प्रताड़ना और टॉर्चर का आरोप लगाते हुए पति से तलाक ले लिया, लेकिन पूर्व पति की मौत के बाद यह रिश्ता फिर चर्चा में आ गया। आज भी उनकी 32,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कानूनी विवाद जारी है। व्हील चेयर पद्म अवार्ड लेने पहुंची सिंगर अलका याग्निक। 23 जून को सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। समारोह से सिंगर की कई तस्वीरें और वीडियोस सामने आए। एक वीडियो में सिंगर व्हील चेयर पर बैठी नजर आईं, जिससे उनके फैंस चिंतित हो गए। हेल्थ बिगड़ने के कयास लगाए जाने के बीच अब सिंगर ने खुद सफाई देते हुए कहा कि उनकी रिकवरी चल रही है। अलका याग्निक ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा कि सभी के प्यार और चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। समारोह का एक वीडियो देखकर कई लोगों ने मेरी सेहत को लेकर चिंता जताई है। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी रिकवरी अच्छी तरह से चल रही है। पद्म सम्मान समारोह में पूरा दिन व्यस्त रहा, जिसकी वजह से वो काफ़ी भावुक रहीं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी थकान महसूस हुई। इसलिए जाते समय उन्होंने व्हील चेयर की मदद ली। कनाडा ने माना कि एयर इंडिया फ्लाइट ब्लास्ट खालिस्तानियों ने किया। 41 साल पहले आतंकी हमले में 329 लोगों की मौत हुई थी और ज़्यादातर भारतीय थे। कनाडा ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट में 182 कनिष्क में हुए बम धमाके के पीछे कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों का हाथ था। कनाडा की खुफिया एजेंसी कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS ने इस घटना को जघन्य आतंकवादी काम बताया। 23 जून को इस घटना के 41 साल पूरे होने पर CSIS ने सोशल मीडिया पर इसे श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एजेंसी ने लिखा कि आतंकवाद के पीड़ितों की राष्ट्रीय स्मृति दिवस पर हम एयर इंडिया फ्लाइट 182 के उन 329 लोगों को याद करते हैं जिन्होंने एक जघन्य आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 268 कनाडाई नागरिक थे, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय मूल के थे।
24 लोग भारत के नागरिक थे। फ्रांस में गर्मी से 58 लोगों की मौत। फ्रांस में गर्मी के कारण 58 लोगों की मौत हो गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लोग गर्मी से राहत पाने के लिए नदियों, झीलों और नहरों में नहाने जा रहे हैं। इसके चलते पिछले कुछ दिनों में 40 लोगों की डूबकर मौत हो गई। इनमें ज़्यादातर युवा शामिल हैं। इनके साथ ही 2 बच्चे समेत 18 लोगों की गर्मी लू के चलते मौत हो गई। हीटवेव के चलते फ्रांस में गोलफेस न्यूक्लियर पावर प्लांट का सोमवार रात बंद करना पड़ा। इसकी वजह से यह है कि प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गारोन नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। फ्रांस ही नहीं, यूरोप के 26 देश हीटवेव की चपेट में हैं। स्पेन, इटली और ब्रिटेन समेत 14 देशों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से ज़्यादातर देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर तक पहुंच गया है। दावा है कि ट्रंप टैरिफ को लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पर भड़के थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर लगने वाले टैरिफ को लेकर एक मीटिंग में अपने ही अधिकारियों पर भड़क गए थे। एक नई किताब के मुताबिक ट्रंप को लगता था कि भारत अमेरिका सामानों पर सरकारी आंकड़ों से कहीं ज़्यादा टैरिफ लगाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैगी हैबरमैन और जोनाथन इजवान की किताब रिजिम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप में दावा किया गया है कि ट्रंप ने वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक से कहा था कि उन्हें भारत और चीन के टैरिफ को लेकर सही जानकारी नहीं दी जा रही। किताब के अनुसार जब लुटनिक ने आधिकारिक आंकड़े दिखाए तो ट्रंप ने उन्हें भी खारिज कर दिया। उनका कहना था कि यह आंकड़े बकवास हैं। भारत अमेरिका सामानों पर कम से कम 175% टैरिफ लगाता है। लखनऊ में 14,000 दर्शकीय मैच देखने पहुंचे। इंडिया अफगानिस्तान के मुकाबले में 36,000 सीटें खाली रहीं। इकाना स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे इंटरनेशनल खेला गया। उमस भरी गर्मी के चलते आधे से ज़्यादा स्टेडियम खाली रहा। इकाना स्टेडियम में 50,000 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 14,000 दर्शकीय मैच देखने पहुंचे। मैच के दौरान रोहित और विराट की जर्सी का काफ़ी क्रेज देखने को मिला। स्टेडियम के बाहर 200 से 300 रुपये तक में जर्सियाँ मिल रही थी। मैच देखने सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी के सुपर फैन पहुंचे थे। रोहित शर्मा के पर्सनल नेट बॉलर रहे शिवपाल सिंह देवड़ा भी पुणे से मैच देखने आए थे। लखनऊ में मैच शुरू होने के दौरान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके बाद दोपहर बाद तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। उमस भरी गर्मी के चलते फैन पसीने पसीने में छाप खोजते नजर आए। तेज धूप से हवाओं के गर्म थपेड़े महसूस भी किए गए। इसी दौरान कई फैंस गमछा ओढ़कर स्टेडियम में मैच देखते नजर आए। ईशान किशन और शुभमन गिल ने शतक लगाया था। किशन ने 71 गेंदों में शतक पूरा किया। गिल इकाना स्टेडियम में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। वहीं इकाना में पहली बार वनडे में 400 रन का स्कोर बना। इकाना में पहली बार हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला। भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदों को कायम कर लिया है। गुरुवार को मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने बदौलत 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में तड़े पर रन की पारी खेली। जेमिमा रोड्रिक्स ने 26 और यासिका भाटिया ने 23 रन बनाए। हालांकि भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 13 रन बनाकर नवाज रहीं। बांग्लादेश की ओर से रितु मोनी ने 2 विकेट लिए, जबकि मरफा अख्तर, रवैया खान और नाहिदा अख्तर को एक सफलता मिली। भारत ने यह मुकाबला 19 गेंदें बाकी रहते हुए जीत लिया। साई सुदर्शन ने श्रीलंका ए के खिलाफ शतक लगाया। इंडिया ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन 4 विकेट पर 333 रन बना लिए। भारतीय ओपनर साई सुदर्शन ने अपने फास्टर क्लास करियर का 9वां शतक लगाया। उन्होंने 19 चौकों की मदद से 132 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान ध्रुव जुरेल 68 और शेख रशीद तड़े पर रन बनाकर नवाज रहे। आयुष पांडे 25, देवदत्त पाडिक्कल 12 और ऋतुराज गायकवाड़ 22 रन बनाकर आउट हुए। जुरेल और रशीद के बीच 5वें विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी हो चुकी है। श्रीलंका ए के लिए दिलुम सुधीरा 2 विकेट लिए और चमिका गुणसेकरा और रविंद्र फाडेर को एक विकेट मिला।